अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। हम मज़ेदार से बीफ चपली कबाब बनाएंगे जो टूटेंगे भी नहीं और बनेंगे भी बहुत मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास है अनारदाना 2 टेबल स्पून। इसमें जो मसाले यूज़ होंगे सारे हमने घर के मसाले यूज़ करने हैं। धनिया है, ज़ीरा है और गोश्त गलाने का पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैंने यहाँ लिख दी है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच हमने जो है वो बेसन भी ऐड करना है। और यहाँ हमारे पास है जो बीफ है वो हमने लिया है बोनलेस बिल्कुल, और वो हमारे पास 1 केजी है। तो इस हिसाब से हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में हमारे पास हरी मिर्च और प्याज है। तो एक हमने चॉपर ब्लेंडर में ये सारे चीज़ें जो हैं वो प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद हमने जो है उसमें ऐड करने हैं बीफ ऐड करना है। यहाँ हमने बीफ ऐड कर दिया है चॉपर ब्लेंडर में, और उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था 2 चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन ऐड करने से हमारे कबाब जो है बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से बनेंगे, और जैसे हम कबाब बनाते हैं और वो टूट जाते हैं तो इस तरह से भी नहीं होगा। तो आपने इसमें बेसन लाजमी ऐड करना है, इससे हमारे कबाब जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनारदाना। साथ ही हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ हमने मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। उसके बाद जी हमने इसको कर लेना है चॉप चॉप, और मशीन को जो है वो हमने चलाते जाना है। उसका बारीक सा जो है वो हमने बना लेना है। पेस्ट हमारा तैयार है, कीमा तैयार है, जो मर्ज़ी कर लें। तो उसके बाद जो है वो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें सारे मसाले, सब्ज़ी और सब कुछ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमारा जो मसाला है वो मज़ेदार सा तैयार है। इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है, और इस तरह से आपको देखने में पता चल रहा होगा कि हमारा जो ये कीमा बना है बहुत ही ज़्यादा ये वो ढीला ढाला नहीं है कि इसमें जो है वो हमारे कबाब बनेंगे नहीं। आराम से हमारे कबाब इसमें बन जाएंगे, और बेसन ऐड करने की वजह से भी इस तरह से हुआ है कि हमारा जो कीमा है बहुत ही अच्छा से बन गया है। यहाँ हमने जो है वो पैन में ऐड किया है देसी घी। आप चाहें तो दूसरा भी ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और उसमें हमने इस तरह से चपटी कबाब बना के जो है वो फ्राई कर लेने हैं। आप चाहें तो पैन के ऊपर रख के भी इस तरह से कबाब की शेप बना सकते हैं। यहाँ अम्मी ने जो है वो हाथों से बना के आपको दिखाया है, और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। कुछ दिन पहले हमने इस तरह से ही कबाब बनाए थे चिकन के, वो भी बहुत मज़ेदार बने थे, और ये वाले कबाब भी बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सारे हमने घर के मसाले यूज़ किए हैं, बाहर का मसाला हमने कोई भी यूज़ नहीं किया, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो बड़ी ईद का गोश्त यकीनन पड़ा ही होगा आप लोगों के पास, तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मज़ेदार से कबाब आपने खाने हैं, बनाने हैं और फिर एंजॉय करने हैं। यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसको कर देंगे डिश आउट। साथ में हमने इसके सर्व करने हैं थोड़ा सा हमने सैलड भी है, और आप चाहें तो इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगती है इसके साथ। और हमारे कबाब जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, और जो है वो अंदर तक अच्छे से हमारे कबाब पक जाए। जी जनाब, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।